हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के आगे की क्वेश्चन 5 से हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किए इससे पहले के सारे क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट थे वो भी हमने इसको डिस्कस किए। अब हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। यानी कि इन इक्वेशन को हमने जो भी हमें लैंग्वेज की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई हैं इन्हें हमने बैलेंस करना है। पहले हमने इनको सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है और फिर उसके हमने बैलेंस करके लिखना है। ठीक है, तो बैलेंसिंग मैं पहले से ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में इसने दिया है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। यानी कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन करिए। पहली बात, हाइड्रोजन अगर गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन गैस है तो इट इज लाइक H2। कंबाइन विद गैसियस है तो साथ में गैस लगा देते हैं, स्टेट भी प्रेजेंट कर देते हैं। कंबाइन विद किसके साथ? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म तो N2, ये भी किस में है? गैसियस फॉर्म में। और रिएक्ट करके बना क्या रही है? रिएक्ट करके क्या बना रही है? NH3 अमोनिया। ठीक है, ठीक है। सो बैलेंसिंग करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो हमने बताए थे, तो इनिशियली उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे एक साइड, ठीक है। दूसरी साइड हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, और मैं R साइड से इस पर प्रेजेंट कर रही हूं। ठीक है, R साइड मतलब रिएक्टेंट साइड पे, यानी कि इस साइड की बात हो रही है। ये हमारे रिएक्टेंट है और ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट जो फाइनल बन गया है। क्लियर? सो नंबर ऑफ एटम इन P से रिप्रेजेंट कर रही हूं प्रोडक्ट साइड। क्लियर? प्रोडक्ट साइड पर कितने एटम होंगे। ठीक है, सो एलिमेंट की बात करें तो हेयर इज 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। वी हैव हियर इज 2 एलिमेंट, हमारे पास 2 ही एलिमेंट है पूरी रिएक्शन में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके नंबर की। नंबर इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन हेयर इज 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन वो भी 2 है। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी? प्रोडक्ट साइड पर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इज 3, सो हाइड्रोजन इज 3 एंड नाइट्रोजन इज 1, नाइट्रोजन 1 है। तो बिल्कुल भी अनबैलेंस्ड फॉर्म है, इट इज अनबैलेंस्ड फॉर्म, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। देखो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों साइड जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हेयर इज 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई एम यूजिंग अनदर कलर, यहां पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और हाइड्रोजन में अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ और 2 3 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। ठीक है, तो हमने क्या करा? 2 की मल्टीप्लाई हियर 3 से कर दी, तभी भी हमारे पास 6 आई हाइड्रोजन, और 3 था इसलिए 2 की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास तब भी हाइड्रोजन क्या रही? 6 रही। अब हाइड्रोजन हमारी बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, अब नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गई। कैसे? देखो नाइट्रोजन हैज 2 नाइट्रोजन और N2, तो यहां पर भी तो ऑलरेडी 2 हो ही गया है। कैसे हुआ 2? जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गया। क्लियर? आई थिंक सो हियर इज दिस इज नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने नंबर्स लगाने के बाद क्या बताया? दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? आई थिंक नाउ नेक्स्ट वन। Yes, now second part of this question. So second part में हमें क्या पूछा? उसने बोला हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो अब इसको लिख के देखते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S when burn in air, एयर का मतलब क्या? ऑक्सीजन से बर्निंग हो रही है। अगर एयर की बात वो कर रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन गैस से बर्निंग हो रही है। हाइड्रोजन सल्फाइड पे गैस होती है। आफ्टर रिएक्शन क्या बना हमारे पास? वाटर लिक्विड स्टेट एंड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बनी।
ठीक है, एंड दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑल्सो अ गैस, ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं इसकी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, और साथ में प्रोडक्ट साइड उनके नंबर्स, नंबर इन प्रोडक्ट साइड, numbers in reactant side and number of atoms in product side, ठीक है, उनके numbers को तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। रिएक्टेंट साइड में एटम्स के नंबर और प्रोडक्ट साइड में एटम्स के नंबर, क्लियर। सो हियर इज 3 एलिमेंट्स इन दिस रिएक्शन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनके नंबर्स बता दीजिए। हाइड्रोजन इज 2 इन नंबर हेयर, और ऑक्सीजन इज 2 इन नंबर हेयर, और सल्फर इज 1, ठीक है। यहां पर देखें तो हाइड्रोजन जो है वो 2 नंबर में है, सल्फर सिंगल ही है, तो सल्फर तो बैलेंस ही दिख रहा है हमको। प्रोडक्ट साइड में कितनी ऑक्सीजन होगी, देखो यहां पर कितनी है 1 एंड हेयर इज 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1 + 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब जब यहाँ पर हमारे पास ओड नंबर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इवन बनाते हैं, ठीक है। इवन बनाने के लिए हमने क्या किया, इस जगह पर 2 लगा दिया। अब जैसे ही 2 लगाया बच्चों, क्या चेंजेस आए, अगर हम पहले देखें हाइड्रोजन और सल्फर तो ऑलरेडी हमारा बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन इज 2 2 एंड सल्फर इज 1 1, दोनों केस में बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा अनबैलेंस्ड है। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया। अब देखते हैं ध्यान से, जब मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 2 लिखने से क्या हुआ, हाइड्रोजन हमारे क्या हो गए, डबल हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन की यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ऑक्सीजन की 2 से हुई तो हमने लिख लिया, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की 2 से हुई, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 है, इसको भी बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन इज बैलेंस, ठीक है। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर देखो यहाँ पर 2, ऑटोमेटिकली जब 2 से मल्टीप्लाई करी तो सल्फर भी हमारा डबल हो गया। अब सल्फर यहां तो डबल हो गया, अब यहां पर भी तो सल्फर को डबल करना पड़ेगा ना, सल्फर को भी तो बैलेंस करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हमने 2 लगा दिया, तो 2 मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस हो गया। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, यहाँ पर भी हमारे पास 2 आ गया सल्फर, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। देखो अब लास्ट में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, बहुत इजी है। अब देखो कितना ऑक्सीजन हुआ, पहले प्रोडक्ट साइड में कितना हुआ, 2 2 4 4 हो गया, साथ में कितना ये 2 आ गया, तो कितना हो गया 2 4 + 2 इज 6। सिंपल यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पे आ गया 2 + 4 इज व्हाट, 6 आ गई, 6 हमारे पास ऑक्सीजन आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 ऑक्सीजन आ गए। अब ध्यान से देखो बच्चों कि जब ये 6 हो गए, इसको 6 बनाना है। इसको 6 बनाने के लिए अगर मैं क्या करूं, क्या किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी क्या बन जाए, 6 बन जाए। 2 3 जा 6, यानी कि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हियर इज 3। सो दिस इज द बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर, आई थिंक बहुत आसान है। हमने स्टार्ट करना है, उसके बाद हमने नंबर्स को सेट करते जाना है, लेकिन आप बहुत सारे क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जो है बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट को पहले हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फाइड Al2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम पर कितना होता है 3 चार्ज +3, SO4 पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, ये बन जाता है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। उसके बाद आफ्टर रिएक्शन हमारे पास क्या अवेलेबल हुआ, अगर हम ध्यान से देखें, एल्यूमिनियम सल्फाइड टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, अगर हम देखें +3 चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AlCl3 बन गया, ठीक है। और साथ में हमारे साथ रिएक्शन किसकी, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। जब डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे तो हमने ये रिएक्शन बहुत बार बताई थी आपको। बेरियम सल्फेट BaSO4, इस पे भी +2 चार्ज होता है, उसमें -2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके BaSO4 बन जाता है, ठीक है। अब करते हैं इसकी बैलेंसिंग।
इस टाइप के रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अब मैं आपको उस एलिमेंट्स फॉर्म में नहीं करवा रही हूँ, डायरेक्ट बैलेंसिंग हम कर रहे हैं इस केस में। तो डायरेक्ट बैलेंसिंग भी आपको आनी चाहिए, हर बार में आप टेबल नहीं बनाते रहेंगे। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद आप माइंड में उसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, बेरियम हेयर इज 1, हेयर इज 1 बेरियम, तो बेरियम तो बैलेंस्ड है, ठीक है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हेयर इज 2, हेयर इज 3, ठीक है, 3 है। तो पहले क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं, 2 3 जा 6 क्लोरीन, और अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूं, 3 2 जा 6 यानी कि 6 क्लोरीन, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में जो बेरियम है वो 3 हो गए, यहाँ पर पहले बेरियम 1 थे, अब बेरियम 3 हो गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा दूंगी। अब देखो ध्यान से, क्लोरीन बैलेंस, बेरियम बैलेंस, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज बैलेंस। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। एल्यूमिनियम देखो यहाँ पर कितना 2, हेयर इज एल्यूमिनियम 2, ऑलरेडी बैलेंस हो गया, ठीक है। बात करें सल्फर की तो हेयर इज 3 सल्फर, क्या वहां 3 सल्फर है, बिल्कुल, सल्फर भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 3 इज 12, हेयर इज 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पर अगर हम देखें 3 4 जा 12, हेयर इज 12 ऑक्सीजन, तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया है। क्लियर आई थिंक। तो कितना इजी था ना बैलेंसिंग। तो कुछ नहीं, आपने माइंड में करते जाना है अब, ठीक है। ये नहीं होगा कि हर बार आप टेबुलर फॉर्म बनाएंगे उसके बाद उसके आंसर्स लिखेंगे, हर बार हमें ऐसे नहीं करना है। स्मार्ट वे में माइंड में बैलेंसिंग करनी है और साथ साथ मल्टीप्लाई करते जानी है हर एलिमेंट में, ठीक है। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, यस, नाउ डी पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन और लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम मेटल है यानी कि के, रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एंड टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, है ना। रिएक्शन के बाद क्या दिया आफ्टर रिएक्शन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें तो पोटेशियम पर होता है +1 चार्ज, क्योंकि ये एल्कली मेटल का पार्ट होता है, और OH पर होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके KOH हमें अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस लिखेगा, H2 गैस को लिबरेट करेगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंसिंग इज वेरी मच इजी इन दिस केस। तो अब देखो, अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, हेयर इज 1 पोटेशियम, हेयर इज ऑल्सो 1, तो ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें तो हेयर इज 2 हाइड्रोजन, हेयर इज 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन इज हेयर, तो 1 हाइड्रोजन है। तो मैंने बताया था ऑड नंबर में जब भी हमारे पास हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होगी, सबसे पहले उसे इवन नंबर में कर दो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 2 हो गए। अब कितने हो गए हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पर, 2 + 2, हेयर इज 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूं तो 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 हो गए। क्लियर आई थिंक। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 के मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, 2 हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 2 हेयर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन 2 हो गए, ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करने से पोटेशियम की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूं तो ये भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो बैलेंस हो गए। सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। ये हटा देते हैं और आप देख लीजिए, दिस इज योर आंसर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2K + 2H2O, 2KOH और H2 गैस लिबरेट हो गई। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ऑलरेडी हमें इक्वेशन दी हुई है, इससे पहले क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज दी हुई थी, लैंग्वेज के बाद सिंबॉलिक फॉर्म में हमें इक्वेशन को मेंशन करना था और उसके बाद उसे बैलेंस करना था। अब ऑलरेडी हमें इक्वेशन दी हुई है, हमने सिर्फ बैलेंसिंग करना है। तो 1 हाइड्रोजन है प्लस यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन हो रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और प्लस 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हम 4 हाइड्रोजन के लिए यहाँ क्या करें, 2 लगा दे तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। और जस्ट बिकॉज इस इक्वेशन से भी हमारे पास हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं इस फॉर्मूला से, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं। तो पूरी इक्वेशन बताएं तो वो हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो गए, 2 4 एंड 4 बैलेंस। ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हुई तो पूरी होल इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई होगी।
तो हेयर इज नाइट्रोजन 2। ठीक है, अब यहां पर देखें तो हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन हमारे पास 2 ही है ना, तो नाइट्रोजन हेयर इज ऑल्सो 2 और नाइट्रोजन के नंबर यहाँ पर भी 2। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब हम बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो 2 3 जा 6, क्योंकि पूरी क्वेश्चन में 2 की मल्टीप्लाई होती है और यहाँ पर क्या है हमारे पास, सफिक्स में 3 है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो 3 2 जा 6, यानी कि ऑक्सीजन कितनी हो रखी है यहाँ पर 6, तो यहाँ ऑक्सीजन है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, तो 6 + 2 इज व्हाट, 8 ऑक्सीजन है। अब देखते हैं क्या यहाँ पर 8 बन रही है, 3 2 जा 6 और 7 8, बिल्कुल ऑक्सीजन यहाँ पर भी 8 बन रही है, तो ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस हो गई। अब कैल्शियम देख लेते हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस और नाइट्रोजन भी बैलेंस। कैल्शियम हेयर इज 1, हेयर इज ऑल्सो 1 कैल्शियम, तो कुछ नहीं करना था, जस्ट 2 इधर लगाना था और 2 इधर लगाना था। होल इक्वेशन इज बैलेंस। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज बैलेंस्ड फॉर्म। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, NaOH। ठीक है, सोडियम, पहले देखो NaOH यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले तो NaOH को बैलेंस करने के लिए यहीं पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें अगर, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गई, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 4, 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, तो ओवरऑल ऑक्सीजन हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, ओवरऑल ऑक्सीजन 6 है। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन किस में है, इवन नंबर में, सॉरी ऑक्सीजन किस में है, ओड नंबर में। तो सबसे पहले तो हमने ओड को इवन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन थी तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 2 की जैसे ही मल्टीप्लाई होगी तो इस इक्वेशन से तो आई हमारे पास 4 ऑक्सीजन और इस इक्वेशन से आई 2, तो हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई 6 रिएक्टेंट साइड और 6 इज इन प्रोडक्ट साइड। तो क्लियर, आई थिंक ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन यहां पर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। ठीक है, इस इक्वेशन में देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, 2 + 2 हियर इज 4, तो ओवरऑल टोटल हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर 4 है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर कितनी है, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है, इसका मतलब इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाइड्रोजन भी हो गई बैलेंस हमारे पास। अब बात करते हैं किसकी, सल्फर की। ठीक है, सल्फर देखो बच्चों, यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर S इज 1, यहाँ पर भी S इज 1 ही है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी ऑलरेडी बैलेंस हो गई थी, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई थी, ऑक्सीजन भी हो गई, सोडियम भी हो गया था, सल्फर 1 है, सल्फर भी बैलेंस हो गया, तो होल इक्वेशन इज बैलेंस। नाउ क्लियर, आई थिंक। नाउ सी पार्ट, नाउ चेक द थर्ड वन को चेक करते हैं। थर्ड वन में सबसे पहले सोडियम है, सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, तो सोडियम इज बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस है सोडियम। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्लोरीन भी हमारा बैलेंस्ड है। सिल्वर की बात करें तो हेयर इज 1 सिल्वर, हेयर इज ऑल्सो 1 सिल्वर, तो सिल्वर इज ऑल्सो बैलेंस्ड। नाइट्रोजन की बात करें तो हेयर इज 1 नाइट्रोजन, हेयर इज ऑल्सो 1 नाइट्रोजन, बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3, तो होल इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बेरियम की बात करें तो हेयर इज 1, यस, बेरियम की बात करें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है, सिंगल क्लोरीन है। और मैंने पहले भी बताया अगर ऑड नंबर में है तो सबसे पहले तो उसे इवन कर दो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई कर दी पूरे फॉर्मूला में, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी हो गई, क्लोरीन हमारे पास 2 हो गई और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्लोरीन 2 थी, तो क्लोरीन हमारा बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 2 की मल्टीप्लाई करी तो हाइड्रोजन 2 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो हेयर इज 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन क्या है 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं सल्फर की, तो हेयर इज 1 सल्फर, हेयर इज ऑल्सो 1 सल्फर, ऑलरेडी बैलेंस्ड। और अगर बात करें ऑक्सीजन की, हेयर इज 4 ऑक्सीजन, हेयर इज ऑल्सो 4 ऑक्सीजन, तो ऑलरेडी बैलेंस, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर 2 लगाना था। मैंने पहले भी क्लियरली बताया कि जब भी आपके पास ओड नंबर ऑफ फॉर्मूलाज बन रहे हैं तो आप उसे इवन कर दीजिए, उसके बाद हम बैलेंसिंग स्टार्ट करें तो बहुत ईजी होगी आपके लिए बैलेंसिंग करना। तो क्लियर, आई थिंक। तो फोर्थ पार्ट वी हैव कंप्लीटेड हियर, तो यहाँ पर हमने फोर्थ पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है।
So here we have completed question number 5th and 6th, both questions we have completed here. If you have any query related to these questions, please comment me in the comment box. And if you like this video, do like, share and don't forget to subscribe to my channel. This is Learning Arc. Thank you, students.